हेलो दोस्तों, एक बार पुनः आपके नवजीवन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो मैं आपके लिए आज लेके आया हूँ एयरफोर्स वाई ग्रुप का सिलेबस। तो एयरफोर्स वाई ग्रुप का सिलेबस इसलिए ले आया हूं क्योंकि 4-5 दिनों में आपका एयरफोर्स का एग्ज़ाम शुरू होने वाला है। किसी के 8 तारीख को पेपर है तो किसी को 3 तारीख को पेपर है। मैं आपके लिए मोहम्मद वाई ग्रुप का जो सिलेबस लेके आया हूँ इसके बारे में आप चर्चा करेंगे आज। तो जो वाई ग्रुप का जो सिलेबस है इसमें क्या आती है, इंग्लिश आती है, रीजनिंग आती है, मैथ आती है और जनरल नॉलेज और करंट अफेयर आते हैं। ठीक है, 4 टॉपिक आते हैं। और रीजनिंग में आपको इंग्लिश में कितने क्वेश्चन आते हैं इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो इंग्लिश में आते हैं 20 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और रीजनिंग, मैथ और जनरल नॉलेज और करंट है, इन तीनों को मिलाकर आते हैं आपके 30 पर्सन आते हैं। ठीक है, टोटल पर्सन आते हैं 50। और आपको कितनी मिनट दी जाती है, 45 मिनट दी जाती है। 45 मिनट इसमें दी जाती है। जो ये वाई ग्रुप का जो आपके एग्जाम होने वाले इसमें 45 मिनट दी जाती है और 50 क्वेश्चन होते हैं। तो इंग्लिश में आपको क्या क्या आएगा, इसमें आएगा रीडिंग कॉपरेशन के बारे में आएगी। जो आपको एक पैसेज दे दिया जाएगा इसमें से क्वेश्चन पूछेंगे आपको इसमें बताना है कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये था आपके लिए इंग्लिश में रीडिंग कॉपरेशन के बारे में था। अब आगे चर्चा करते हैं हम ग्रामर के। ग्रामर में कौन कौन से सिलेबस आते हैं। तो शुरू करते हैं। आप इन स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। और इंग्लिश में और क्या आएगा, इंग्लिश में आएगी ग्रामर। क्या आएगी, ग्रामर। और ग्रामर में क्या क्या टॉपिक आएंगे, तो आपको है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। किसी सेंटेंस में या किसी सब्जेक्ट में। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इसमें पहला टॉपिक है ग्रामर में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो किस सब्जेक्ट के लिए कौन सी नाउन होगी, किस सब्जेक्ट के लिए कौन सी नाउन होगी। तो किस सब्जेक्ट के लिए कौन सी वर्ब होगी। इसमें है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो किस सब्जेक्ट के लिए कौन सी वर्ब होगी। दूसरा है फॉर्मर ऑफ वर्ब। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म। जो फॉर्मल ऑफ वर्ब है इसमें प्रॉपर यूज में आना चाहिए। जो सेंटेंस है वो प्रॉपर यूज में आना चाहिए। प्रॉपर यूज में आना चाहिए। जो फॉर्मर ऑफ वर्ब है, जो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो प्रॉपर यूज में आना चाहिए इसमें फॉर्म ऑफ वर्ब में आएगा। और सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस, ये आएगा सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस। और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, मतलब आपको एक सेंटेंस दिया होगा, जो नेगेटिव सेंटेंस है उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कैसे बदला जाए। ठीक है, ट्रांसफॉर्म ऑफ सेंटेंस। और अब आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ग्रामर में और क्या आएंगे। तो ग्रामर में आएगा जी फॉर्मेशन ऑफ वर्ड। तो आपको एक नाउन दी होगी, आपको एक नाउन दी होगी। उसका एडजेक्टिव फॉर्म क्या होगा। काट तो ग्रामर में और क्या पूछ सकते हैं। तो ग्रामर में फॉर्मेशन ऑफ वर्ड, तो आपको एक नाउन दी होगी, उसमें आपका एडजेक्टिव फॉर्म क्या होगी। ठीक है, और नाउन से वर्ब से एडजेक्टिव से एडवर्ब। ठीक है, और तीसरा है डिटर्मिनेशन। तो डिटर्मिनेशन आपको आर्टिकल्स के बारे में पूछेंगे। क्या पूछेंगे, आर्टिकल्स के बारे में।
और आएगा प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद में आएगी नाउन एंड प्रोनाउन। प्रोनाउन के बारे में आपको पूछेंगे, और एडजेक्टिव के बारे में पूछेंगे, और एडवर्ब के बारे में पूछेंगे। ठीक है, इसमें फॉर्मेशन ऑफ वर्ड के बारे में पूछेंगे, नाउन, नाउन से वर्ब, वर्ब से एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से एडवर्ब, और डिटरमिनेंट्स में आपको पूछेंगे आर्टिकल्स के बारे में पूछेंगे। ठीक है दोस्तों, और दी प्रीपोजिशन के बारे में पूछेंगे, नाउन एंड प्रोनाउन के बारे में पूछेंगे, एडवर्ब के बारे में क्वेश्चन आएंगे, और एडवर्ब के बारे में भी क्वेश्चन आएंगे। ये है ग्रामर का दूसरा टॉपिक है। ठीक है, अब ग्रामर का हम तीसरा टॉपिक करते हैं, किस टाइप के प्रश्न आते हैं। तो दोस्तों ग्रामर में और क्या आएगा, तो ग्रामर में आएगा दी मॉडल आएंगे, दी कंजक्शन आएंगे, और क्लॉजिज में आएंगे, नॉन क्लॉजिज आएंगे, एडवर्ब क्लॉजिज आएंगे, और कंडीशन एंड टाइम एंड रिलेटिव क्लॉजिज आएंगे। ठीक है, आपका इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों वोकैबुलरी में क्या आएगा, वोकैबुलरी में आएगा एंटोनियम्स आएंगे, और सिनोनिम्स आएंगे, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आएंगे, और सिंपल एडम्स और फ्रेजेस आएंगे, और कन्फ्यूजन एंड मिस्टेक वर्ड आएंगे, और स्पेलिंग और फिट फैक्ट्स आएंगे, स्पेलिंग फिट फैक्ट्स आएंगे। और नरेशन में क्या आएगा, नरेशन में आएगा कमांड्स आएंगे, और रिक्वेस्ट आएगा, आपको कहीं रिक्वेस्ट की होगी और कहीं कमांड दिया होगा। ठीक है, और सेटलमेंट टेंस, आपको टेंस के बारे में चर्चा पूरी होनी चाहिए। इसमें नरेशन में आएंगे टेंस आएंगे, और फॉर्मर और क्वेश्चन जो टेंस, और टेंस में आपको टेंस पूरे आने चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब हम चर्चा करते हैं। तो दोस्तों अब इंग्लिश में वॉइस, तो वॉइस है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। आपको एक सेंटेंस दिया होगा, उसमें एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस या पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में बदलना है। ठीक है, इसमें कंडीशन दी होगी कि आपको इसमें प्रीपोजिशन पर क्या प्रभाव पड़ा, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलने में जो प्रीपोजिशन पर क्या प्रभाव पड़ा, और मॉडल पर क्या प्रभाव पड़ा, और इसमें आएगा इन्फॉर्मेटिव आएगा, और पारिपल्स आएगा, और जंबल सेंटेंस आएगा, देखो आपको चार भागों मतलब तोड़ना, किसी को तोड़ना, तो सेंटेंस आएगा, उसको चार भागों में तोड़ा गया होगा, आपको उसको सॉल्व करना होगा। ठीक है दोस्तों, ये है वॉइस। ठीक है, अब हम करते हैं मैथमेटिक्स में क्या सिलेबस। तो दोस्तों मैथमेटिक्स में क्या आएगा, तो मैथमेटिक्स में आएगा रेशियो एंड प्रपोर्शन, मतलब अनुपात एंड समानुपात, अनुपात एंड समानुपात। ठीक है, एवरेज आएगी, एलसीएम और एचसीएफ आएगा, और आएगी प्रॉपर्टी एंड लॉस, लाभ और हानि आएगी, टाइम डिसेशन ऑफ स्पीड, और परसेंट आएगा, प्रतिशत आएगा, और सिंप्लीफिकेशन आएगा, और परफेक्शन आएगा, और सिंपल टिग्रोमेट्रिक आएगी। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी आएगी। ठीक है, इसमें आएगा रेशियो एम, प्रीपोजिशन, एवरेज, एलसीएम और एचसीएफ, और प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम डिसेशन एंड स्पीड, और परसेंट, और सिंप्लीफिकेशन, और परफेक्शन, और सिंपल टिग्रोमेट्रिक, और प्रोबेबिलिटी के बारे में आएगा मैथमेटिक्स में। अब हम चर्चा करते हैं रीजनिंग में क्या क्या आएगा। तो दोस्तों अब रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक आएंगे, तो रीजनिंग में आएगा रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग आएगी, और नॉन वर्बल रीजनिंग आएगी। ठीक है, और क्या आएगा, न्यूमेरियन सीरीज आएगी, और डिस्टेंस एंड डायरेक्शन डायरेक्शन टेस्ट आएगा, और मैथमेटिक्स ऑपरेशन आएंगे, और ह्यूमन रिलेशन आएंगे, कोडिंग डिकोडिंग आएगी, और ऑड मैन आउट आएंगे, और नाउन वर्बल रीजनिंग आएगी, और नंबर पजल आएगी, और डिक्शनरी और वर्ड, जो आपको 4 क्वेश्चन देंगे, उसमें सबसे पहला डिक्शनरी में कौन सा वर्ड आएगा उसके बारे में पूछेंगे। ठीक है, इसमें आएगा नमोरियन सीरीज आएगी, और डिक्शनरी एंड डायरेक्शन टेस्ट आएंगे, और मैथमेटिक ऑपरेशन आएंगे, ह्यूमन रिलेशन आएंगे, कोडिंग डिकोडिंग आएगी, और ऑड मैन आउट आएंगे, और नाउन वर्बल रीजनिंग आएगी, और नंबर पजल आएंगे, और डिक्शनरी वर्ड आएंगे। ठीक है, अब हम चर्चा करते हैं जीके, सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर के बारे में।
तो दोस्तों जीके मतलब जनरल नॉलेज और करंट अफेयर में क्या आएगा, तो इसमें आएगा जनरल साइंस के बारे में आएगा, जियोग्राफी के बारे में 2-3 क्वेश्चन पूछेंगे, और करंट अफेयर के बारे में पूछेंगे, और हिस्ट्री के बारे में 2-3 क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और बेसिक कंप्यूटर और क्विज के बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है, ये था हमारा जो एयरफोर्स वाई ग्रुप का जो सिलेबस था, आपको मैंने पूरा बता दिया है कि इंग्लिश से क्या आएगा, मैथमेटिक्स से क्या आएगा, रीजनिंग से क्या आएगा, और जनरल नॉलेज से क्या आएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, तो हमारे चैनल को लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और धन्यवाद दोस्तों। आप पूरा वीडियो